मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है टू डिस्क्राइब कि ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है। आज मैं आपके साथ नाम शेयर कर रही हूं, इंशाल्लाह पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी, जो कि रिपब्लिक की बात करेगी, जिसमें मॉब बिहेवियर की गुंजाइश नहीं होगी, जिसमें हॉरिजॉन्टल लीडरशिप की बात होगी, जिसमें जिसका वर्किंग एक्सपीरियंस है, जिसको हम अंग्रेजी में लिव्ड इन एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं, उसकी नुमाइंदगी होगी। तो मुझे किसकी इजाज़त की ज़रूरत है? क्योंकि मैं मुल्क की, कौम की मफाद की बात कर रही हूँ। मैं अगले 30 साल की बात कर रही हूँ। मैं 90 दिन में सफाई और 90 दिन में सब कुछ ठीक करने की बात नहीं कर रही। मैं काम करने वालों में से हूँ, काम की बात करने वालों में से हूँ। मैं आस्तीन चढ़ा के काम करने वालों में से हूँ। तो मैंने हमेशा बिलीव किया है कि वो बात जो और लोग नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। आपको पता है, मैंने हमेशा टक्कर ली है। इफ़ आई थिंक कि ये मेरे ज़मीर और मेरे अल्लाह पाक के हुजूर में सही बात है, तो मैं वो बात करूँगी। तो बात ये है कि मैंने ना हमेशा नियत की है, और मैं सोच लेती हूँ, और मैं समझती हूँ कि अगर आपकी डिटर्मिनेशन हो ना, यू मेक थिंग्स हैपन। देखो ना, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें पता है बाकी लोग कहाँ बैठे हैं। तो मैंने तो नहीं कभी किसी का ऑर्डर सुना। ये और बात है कि मैं डिप्लोमेसी की कायल हूँ। आप लोग सब मुझे जानते हैं, मैंने आज तक किसी मुलाजिम के साथ भी बदतमीजी नहीं की। आई जेन्युइनली वांट थिंग्स टू वर्क। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मार्केट में है ही अवेलेबल दूध पत्ती, तो कोई कॉफ़ी कैसे पिएगा? कॉफ़ी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो मैं तो ट्रेंड सेट करने में बिलीव करती हूँ, ट्रेंड फॉलो करने में बिलीव नहीं करती। एंड यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि जर्नलिस्ट आपके माशरे से निकले हैं, ये बेचारे पॉलिटिशियन तो नहीं कहना चाहिए, पपेट्स आपके माशरे से निकले हैं। आपने उनको कोई नौकरी दी नहीं, राइट पर्सन को तो राइट जॉब नहीं था। हो सकता है कोई कुछ बनना चाहता हो, नहीं आपने उसको कहीं एडमिशन दी, तो जो बेरोजगार था उसको पहुंचना पड़ा, हमने पहुंचाया। इसी तरह आर्मी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो साफ बात करने की कायल हूं। आर्मी क्या हमारे माशरे से नहीं निकली? आपका ख्याल है आप जिस तरह से परेशान हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, आर्मी वाले भी परेशान होते हैं, वो भी इसी माशरे से हैं, उनको भी इसी जगह पे रहना है। सर देखिए, ना तो मैं वजीर दिफा की पार्टी से हूँ, ना मैं वजीर दिफा की स्पोक्स पर्सन हूँ। वजीर दिफा से तो हम ये नहीं पूछ सकते कि आपको एक फॉरेन जर्नलिस्ट पूछ कुछ नहीं है, सवाल चना जवाब जो। तो आप ऐसे सवाल तो ना करें कि वो पूछ क्या रहे थे जंग के दौरान। उन्होंने कहा, जो कुछ भी उन्होंने कहा मैं दोहराना नहीं चाहती, क्यों वो कहते हैं क्या कहते हैं। आई थिंक कि वो एक, मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरा ख्याल है कि बस वो शायद बोर हो गए अपनी पोजीशन से, वरना वो माशाल्लाह काफी इंटेलिजेंट थे। दूसरी जो आपने बात की कि वोट कहीं डालते हैं, और वो देखें, बात सिंपल सी ये भी है कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हैं। मैंने जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर, और उनको पर्सनली भी इनडायरेक्ट मैसेजेस, क्योंकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में बिलीव नहीं करती, और मैंने सोचा क्या पता उन तक मैसेज ना पहुंचे, तो मैंने एक मगरबी जर्नलिस्ट को, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट को, उन्होंने हेडलाइन लगाई। मैंने कहा आप देखेंगे, आज ये जिस हाइब्रिड निज़ाम का आप बुनियाद रख रहे हैं, उनको कहा, तो मुझे लगा शायद उनको, बाकियों को मुझे लगा कि हिदायत शायद नहीं मिल सकती। तो वही हुआ ना, अब उसी हाइब्रिड निज़ाम का शिकार हो रहे हैं ना, सारे हो रहे हैं। तो मेरा मकसद तो हमेशा ये रहा है कि मैंने आपको 10 साल पहले या कुछ साल पहले इस्लाह करने का, अगर मुझे कुछ पता है, मैंने बड़े तरीके से आपको बताने की कोशिश की।
ऐसा ही हुआ ना, जब कोई पावर में था तब बोली ना, तब बोली। अब बोलने का मौका नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि आज ये जो बन रहे हैं आइडियल पपेट, बाकी सभी इसी राह पे चलेंगे। और यही वजह है कि देखिए, करने दें इनको। मेरा जो लोगों की गलतियां, लोगों ने बहुत कुछ किया है जिंदगी में, मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ। और जो अल्लाह की मर्जी होगी, अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह की मर्जी है। अगर नहीं होगा मंजूर तो वो अल्लाह पाक फैसला करेगा मेरे लिए। मैं तो 30 साल का प्लान बना के आई हूँ, मोहताज प्लान बनाया है, बिकॉज हो सकता है अल्लाह पाक की मर्जी हो 50 साल हो जाए। मैंने जी आज तक गेट नंबर 4 देखा ही नहीं, हालांकि मैंने सारी जिंदगी मतलब एटलीस्ट जो मेरा एडोलेसेंस है मैंने पिंडी में गुजारा है। गेट नंबर 4 मुझे मैं आपको हल्फन बताऊं, मुझे नहीं पता गेट नंबर 4 है कौन सा। शायद वो एक्सेस उन्हीं के लिए। हम तो डायरेक्ट ही गए हैं, जब भी गए हैं बरमला गए हैं, मुंह छुपा के भी नहीं गए, बुरकों में भी नहीं गए। तो मैं यहाँ गेट नंबर 4, गेट नंबर 1, 2, 3, 5, 15, अब बड़े गेट है मैंने सुना है, वहां से नहीं आई। आई होप दैट आंसर। मैंने कहा जब भी कभी किसी से बातचीत हुई है, मैं बरमला डायरेक्ट, यानी इन पब्लिक, हम दरवाजे बंद करके बात। देखिए, बात यह है कि आपकी ये समझने वाली बात है कि आर्मी जो है आपकी, ये अब तो सबको मोहब्बतें हो गई हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का, हर शख्स का अपना रोल होता है। डीप स्टेट हर मुल्क में होती है। ट्रंप जो है अपनी नहीं चला रहा, देयर इज अ डीप स्टेट पॉलिसी जो कि साल 100-200 साल प्लान होती है। लेकिन मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं, ना मैं इजाजत लेके आई हूं, ना मुझे ख्याल आया। ये तो किसी ने मुझसे अभी रास्ते में सवाल पूछा तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाई कर दूं। मुझे इजाजत लेने की किसी से भी जरूरत नहीं है, मुल्क मेरा अपना है। और आपने कहा कि भरमार हो रही है, बारिश हो रही है पार्टीज की। देखिए, मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है पार्टीज की, कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी वो जाने। देयर इज नो हार्म in launching political movements and launching political parties. It is good to have choice, but ultimately ये तो कस्टमर या क्लाइंट डिसाइड करता है ना कि कौन कितनी वैल्यू रखता है। आप मुझे भी जानते हैं, बाकी लोगों को भी जानते हैं, मैं किसी को भी, मैं शायद उनको आपसे बेहतर जानती हूँ, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आके किसी और को रगड़ना नहीं है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मैं तो आपको अपने बारे में बता रही हूँ। यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। दैट इज वॉट यू शुड बी कंसर्न अबाउट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का फ्यूचर, भाई मेरे, मुझे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज लगती ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो तो अपने लिए, अपने को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है। हम कराची में बैठे हैं, आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, मैंने तो वजाहत कर दी। अब तो हम नज़र ही नहीं आता जी प्राइम मिनिस्टर है कौन, शायद वो खुद भी भूल जाते हो कौन प्राइम मिनिस्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दे हैव देयर ओन, अपनी अगर रिवाइव अपने को करना चाहेंगे वो जाने, मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। प्रॉब्लम मुझे ये है कि वोट को इज्जत दो, जो भाई साहब ने बात की, दैट इज ट्रू, मैंने वो सपोर्ट किया, लेकिन वोटर को इज्जत। मैं कुछ बातें हैं जो कि इस वजह से उनका जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन आपको मैं ये इंडिकेशन दे सकती हूँ कि एक ट्रू पीटीआई भी है। एक तो है ना जो कि आजकल आपको एक मीडिया पे एक सर्कस नजर आ रहा है। जहाँ कहीं भी मैं गई हूँ, शायद वो कैमरा के सामने अभी ना आना चाहें, लेकिन कुछ हल्के, कुछ लोगों के जेन्युइनली बनते हैं। उनको अब पैराशूटर्स जो आ गए हैं बुकला बरादरी से भी, उन्होंने डिसलॉज किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो मेरे नज़दीक ये कोई बात, कोई मुमाने तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ख्याल है बहुत जगह पे मुझे वेलकम ऐसे लोगों ने किया है
जो कि आप समझें कि मेरे शायद मुझसे इख्तिलाफ रखते हो, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और है। और मैंने उनको जाके कुछ लोगों को प्राइवेटली मुबारक भी दी है। ये हल्का पहले भी उनका बनता था, अब किसी और वजह से उनको मिल गया है, लेकिन उनकी एक जायज़ हक भी था। ये भी वजह है कि कुछ चेहरे आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे, लेकिन ये वो नहीं है जो कि पार्टियां बदलते रहे। ये वो हैं जिनको पीटीआई ने भी या पीएमएलएन ने भी या किसी और जमात ने भी नज़रअंदाज किया, और इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि वो जेन्युइन थे और वो जेन्युइन हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर एक शख्स की ज़मानत की बात करते किसी की ज़बानें नहीं थकती, तो अगर कुछ लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वॉशिंग मशीन में से धुल के आ सकते हैं, तो आम जो सपोर्टर या वोटर है जो कि मासूम है और बरगलाया गया है या इस्तेमाल हो गया है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स उनकी नॉलेज में नहीं था, इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं तो अच्छाई लोगों की, आपको मैंने कहा, याद रखती हूँ, बुराई याद नहीं रखती। मैं लोगों की मजबूरियां भी समझती हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ अनफेयर कि लोगों की जो जिदोजहद रही है, जो लोग पुलिस रिकॉर्ड्स अपने बना के बैठ गए हैं, उनके लिए उन्हीं की पार्टी जिदोजहद नहीं कर रही। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। व्हाट इज़ अनफेयर। और मेरा ख्याल है कि अगर इतने वरगलाने वाले बैठ गए हैं पार्लियामेंट में, तो कोई तंदूर चलाने वाला या कोई बच्ची जो कि शायद जेन्युइन चेंज मांगती थी, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, उसकी जमानत बनती है, वो नहीं करेंगे, मैं तो करूंगी। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।